समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आपको बता दें कि आज का दिन वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि आज विधान मंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष ने इसको लेकर जमकर तैयारियां कर ली हैं। देखिए, आपको बता दें कि आज का दिन नीट को भी लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का नीट को लेकर सुप्रीम फैसला आने जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली हार कर भी जीत लिया है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में खूब लाठीचार्ज हुआ है। क्यों हुआ है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन कैसे मुजफ्फरपुर के एक पूर्व मंत्री के घर के पास फायरिंग हुई है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि जीतन सहनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इन मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। तो चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ होने जा रहा है आज? देखिए, सरकार को घेरने के लिए जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, उसके तमाम घटक दल एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ आज आपको 10 साढ़े 9 बजे के बाद से ही आपको दिखाई पड़ने लगेगा जी जी। कि बिहार विधानमंडल का जो परिसर है, विधानसभा हो या विधान परिषद, जी। उसके सामने आपको गोलबंदी घेराबंदी आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से सरकार को घेरना है। इसकी स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है महागठबंधन की ओर से, और सारे मुद्दे जो है सो आपको क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून गिरती हुई विधि व्यवस्था, ये शिक्षकों का मुद्दा है। जी जी। शिक्षकों का मुद्दा अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा है। बिल्कुल, इसको भी समझना पड़ेगा। सिर्फ वो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, लेकिन शिक्षकों का मुद्दा, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है बार बार, अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो सका है। क्या होगा, लंबे समय से आश्वासन मिलता रहा है, और विधान परिषद जो है तो स्पेशली शिक्षक और छात्रों के लिए ही वहां पर इसको जाना जाता है, तो वहां पर निश्चित रूप से वहां पर भी होगी। तो ये आज जो सो ये आपको जगह जगह, और कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों सदनों में आप देखिएगा कि नारेबाजी होती हुई दिखाई पड़ेगी। नारेबाजी होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी कि विपक्ष ने कमर कस ली है रवि जी। बिल्कुल, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव आज जो है सो लेट शाम तक हो सकता है आ जाए, तो फिर दूसरे दिन जब फुल स्विंग में जब दोनों हाउस रहेगा, तब देखिएगा कैसे सदन में आमने सामने पक्ष और विपक्ष की जब लड़ाई होगी, आर पार होगा, राजनीतिक पॉलिटिकल, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमको नहीं लग पाता है कि ये जो छोटा सत्र है, यह विपक्ष की जितनी तैयारी है, हाउस चल सकेगा। ये माने हंगामा, हमको लगता है हंगामा माने होता हुआ ये समाप्त हो जाएगा। ये सब ये तैयारी इसी ओर इशारा करती है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या लगता है आपको, कौन कौन से मुद्दे गूंजने जा रहे हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की पिछले दिनों निर्ममता के साथ ब्रूटल मर्डर को कहा जाए, वो हो गया घर के अंदर निर्मम हत्या। हाँ, तो वो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मुद्दा है, और यही माने वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, घटक दल हैं विकासशील इंसान पार्टी, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी दोनों सदनों में होगी, और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। अगर यदि हाउस चलता है, तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष सवाल करेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे गूंजने जा रहे हैं? वो शिक्षकों का मुद्दा उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। स्कूल टाइमिंग का भी मुद्दा उठेगा, निश्चित रूप से स्कूल टाइमिंग, शिक्षकों का तबादला, ये सब जितना है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह सब जो है सो मामला आपको प्रमुखता के साथ उठेगा। लेकिन हाँ, हम एक बात बार बार कहेंगे कि सदन अगर चलेगी तब, कार्यवाही अगर चलेगी तब, अगर यदि विपक्ष चलने देना चाहेगा तब।
विपक्ष अगर चलने देना चाहेगा तब। देखिए मैंने शुरू में ही कहा रवि जी कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हमने एक बात की तो चर्चा कर ली कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन आज इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि आज नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने जा रहा है। क्या लगता है किसके हक में फैसला आएगा? जिस तरह से सीबीआई ने जांच करके रिपोर्ट को सौंपा है, बिल्कुल और उसमें कई तरह से जांच में, सीबीआई की जांच में क्या क्या आया है जो प्रमुखता के साथ जो हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे किस किस स्टेट में कहां कहां से पेपर लीक की बात है, तो वो वहां पर जांच किया, उसको जोड़ करके देख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले की बात है, सुप्रीम फैसला तो उस पे जो बात है वह बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट लाखों लाख बच्चे हैं रवि जी, उसको देख करके ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगा कि रीनीट हो या नहीं। ये प्रमुख सवाल है, ये प्रमुख सवाल है। तो ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट लाखों छात्रों के भविष्य को देख करके ही निर्णय करेगा। और देखिए, पूरा रीनीट करने का मतलब तो ये फिर से सब छात्रों को परीक्षा देना देनी होगी। तो ये फिर अगर यदि क्वेश्चन का जो बात कहा जा रहा है, क्वेश्चन लीक हुआ तो वह कहां तक पहुंचा, कैसे गया, कहां, तो यह सब भी सुप्रीम कोर्ट हर अपने जांच में एक एक चीज को माइन्यूटली देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आज का दिन वाकई में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए अगर इस मामले की हम बात करें रवि जी, तो मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा है कि ये मामला जो है काफी हाई प्रोफाइल मामला है, और इस मामले में 4 स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि एक तरफ है एनटीए, दूसरी तरफ है केंद्र सरकार, तीसरी तरफ है सीबीआई और चौथी तरफ है वो तमाम याचिकाकर्ता जो चीख चीख कर रीनीट की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके हलफनामे में सबसे ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? देखिए, चीख चीख कर ये कहने से नहीं होगा कि रीनीट हो। सुप्रीम कोर्ट, जो हम बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हित को ध्यान में रख करके ही कोई अंतिम निर्णय देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कहीं आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अंतिम निर्णय होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक एक, देखिए, एक एक कदम फूक फूक करके एक एक वो डेट पर डेट बिल्कुल मिलता हुआ आ रहा है, सुनवाई टलती जा रही है, इसीलिए कह रहे हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वह ठोक बजा करके निर्णय देगा, क्योंकि उसके बाद छात्रों का अगर यदि रीनीट होता है, उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायाधीश को, न्यायालय को, कि नहीं रीनीट होना चाहिए, नहीं तो कई छात्रों का भविष्य इधर उधर होगा, तो होगा। अगर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी स्टेट या उसी सेंटर की बात है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला होगा वो ठोक ठठा करके ही फैसला होगा। तो अब देखना होगा कि नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला क्या कुछ होता है। देखिए अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं, और आपको मैंने शुरू में ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीएम नीतीश रुपौली हार कर भी जीत गए हैं। कैसे जीत गए हैं नीतीश कुमार? देखिए, निश्चित रूप से कलाधर मंडल उनके अधिकृत उम्मीदवार थे, हार गए जी। लेकिन अब जो वहां से जीते हैं निर्दलीय शंकर सिंह, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात होने का मतलब ही क्या है कि वो ठीक है, वो कोई भी मिलता है तो यह नहीं कहता है, और वो निर्दलीय है, निर्दलीय तो सुमित सिंह भी जीत के आए हैं जो कि नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। यह भी जीत करके आए हैं, तो यह अपने, अगर यदि एनडीए फोल्ड में एनडीए के साथ में रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में रहेंगे, तो ये निश्चित रूप से रुपौली जो पिछड़ा इलाका है इनके विधानसभा का, वो निश्चित रूप से विकास होगा, रुपौली विकास होगा अगर जी। तो वो है तो यह। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इससे पहले भी बीमा भारती जेडीयू की ही उम्मीदवार थी, लेकिन इसके बावजूद रुपौली का विकास नहीं हुआ था रवि जी, जिस बात को लेकर वहां के स्थानीय काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। यही बात है, वही शंकर सिंह जो जीत करके आए हैं इस बार निर्दलीय, इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं, कि वो बीमा भारती लंबे समय से तीर छाप की रही, जेडीयू की रही, नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं, फिर भी वहां का जो विकास होना चाहिए था, रुपौली का चहुमुखी विकास जिसको हम लोग कहते हैं, वह नहीं हो सका। तो वही उनके हार का मुख्य कारण भी बीमा भारती का यही रहा। तो ऐसे में निश्चित रूप से शंकर सिंह की प्रायोरिटी लिस्ट में होगा कि तो क्या शंकर सिंह ने समर्थन दे दिया है नीतीश कुमार को? देखिए, वो समर्थन देना नहीं देना, तो समर्थन से ऐसा नहीं कि सरकार बनने और बिगड़ने वाली नहीं। यह शंकर सिंह को अगर यदि अपने क्षेत्र के हित में कुछ चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से उनको नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, और वही अब लगता है कि वह विजन दिखा रहे हैं
शंकर सिंह। बीते दिन मुलाकात भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी। तो और मुलाकात कराने के लिए पीछे भी कई लोग साथ में थे, जी, जी, कई जी। विधान पार्षद भी उनके साथ में थे, कुछ बड़े चेहरे थे। जी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। देखिए, बीते दिन बड़ी खबर भागलपुर से भी निकल के आई। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भागलपुर में बीते दिन जो है खूब लाठी चार्ज हुआ है। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में क्या हो गया था रवि जी? देखिए वहां पर 2004 और 2008 में हम्म। नवगछिया में कॉलेज है, वहां पर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण की बात आ रही थी। हम्म। अभी तक वो पूरा नहीं हो सका था, उसी को लेकर के छात्राएं जो है सो धरने पर बैठी हुई थी हम्म। 3 दिनों से। उसी में कॉलेज का स्टाफ उनको हम्म। अ, वो पीट दिया अच्छा। माने एक स्लैब लगा दिया या कुछ लगा दिया जी, वो जी, तो। जी। उसी को लेकर के आज जो है सो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कुलपति के समक्ष छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। हम्म। और इसी डिमांड पर कि जिस स्टाफ ने जी। जिसने छात्रा के साथ वो इस तरह से किया है या जो भी किया है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हम्म। उसी दौरान कुछ तू में कुछ बकझक हो गई छात्रों में और वहां कॉलेज स्टाफ के बीच में, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और भगदड़ की स्थिति हो गई। जी, तो जी, फिर जी। बाद में जो है सो 12 छात्रों को माने पुलिस ने डिटेन भी किया है। उसमें कई छात्र छात्राएं भी हैं। अब डिटेन किया है। अब देखिए उसमें हमको लगता है कि पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई करती है। पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई होंगी। देखिए, हमने जिक्र कर दिया है कि भागलपुर में बीते दिन क्या कुछ हुआ था और क्यों पुलिस ने लाठियां चलाई थी, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे मुजफ्फरपुर का। मैंने शुरू में आपको ये भी बताया था कि मुजफ्फरपुर में बीते दिन बड़ा वाकया होता है। पूर्व मंत्री के घर के पास फायरिंग हो गई थी। कौन है वो पूर्व मंत्री, किनके घर के पास फायरिंग हुई है? देखिए मिठनपुरा इलाका है मुजफ्फरपुर हम्म। का। मिठनपुरा थाना भी पड़ता है, तो जी। वहीं पर उसी एरिया में जो है सो पूर्व मंत्री रमई राम के घर के बाहर में हम्म। या घर के उधर ही कहीं आसपास में घर के निकट ही वो कुछ वर्चस्व को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी में फायरिंग हुई है। तो लेकिन हाँ उसमें किसी को कोई हताहत या कोई घायल नहीं कोई हुआ। घायल नहीं हुआ है। हाँ लेकिन वहां जी। पर कुछ इस तरह से हम्म। फायरिंग की घटना माने गोलीबारी की घटना हुई है, इसमें कहीं कोई दो यानी मत कि रवि जी, बिहार में अपराध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया देखिए है। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही देखिए हैं। वो तो घटनाएं तो हो ही रही हैं। जी। घटनाएं हो ही रही हैं, पुलिस का रिस्पांस टाइम दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम्म। यह सबसे सबसे बड़ी बात बड़ी है। बात जी, है। जी। पुलिस का यदि रिस्पांस टाइम नहीं दिखाई पड़ेगा तो यही गड़बड़ झाला की बात है। हम्म। बाकी बात तो देखिए घटना तो हो ही सकती है, घटना को कोई नहीं रोक सकता, रामराज नहीं है, लेकिन पुलिस का रिस्पांस टाइम भी दिखाई पड़ना चाहिए। क्या आपको भी लग रहा है, जब आप ये घटना को देख रहे हैं और हम लोग लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? देखिए क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यह बढ़ बात गया है। लेकिन वृद्धि तो हुई। वृद्धि हुई है, बिल्कुल। बढ़ गया है क्राइम। तेजस्वी यादव कहाँ है? अब क्राइम बुलेटिन जारी नहीं हो रहा है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से कहाँ गायब है तेजस्वी अब यादव? तेजस्वी यादव आए अब सदन में ही अब तेजस्वी यादव जब गूंजेंगे। गूंजेंगे जब भोजन। आएंगे हाँ, तब बिल्कुल गूंजेंगे। हाँ गूंजेंगे और जी। उसके बाद से ही वो तेजस्वी हम्म। यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से उनको ही इस मामले को उजागर हम्म। करना भी चाहिए, उनको भी बिल्कुल। मुखर होकर बोलना चाहिए, हम्म। क्योंकि प्रतिपक्ष का काम है आईना दिखाना सरकार आईना को। दिखाना, हाँ, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी को ही इस हम्म। आकर के हाउस में या हाउस के बाहर जो भी करना है वो बोले, तभी कुछ बात बनेगी सरकार। हमने देखा भी है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी इसको लेकर। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जी। को लेकर के नीतीश कुमार तो एक्शन मोड में है और हम्म। वह बजाते उन्होंने सारे डीएम और एसपी को इस विषय पर जो है सो कहा भी है क्विक एक्शन लेने के लिए, लेकिन अब कहां तक ये एक्शन ले पा रहे हैं एसपी और डीएम, यह देखने वाली बात। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से आक्रोश मार्च हुआ। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर उतरे। बिल्कुल देखिए जी। पिछले दिनों तो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता तो सड़क पर उतरे ही थे। हम्म। और उसमें प्रतिरोध मार्च किया था। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल वही विधानमंडल में दिखाई भी आज पड़ेगा। दिखाई भी पड़ेगा। आज जी। जगह जगह जो हम कह रहे हैं कि आप जैसी 10 बजे के बाद से 9:30-10 बजे के बाद से जैसी कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की, 11 बजे विधान परिषद की, उससे पहले ही देखिएगा कि दोनों जगहों पर आपको जो है सो
हंगामा दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से, नारेबाजी सुनाई पड़ेगी, निश्चित यानी कि आज बहुत कुछ होने जा रहा है। देखिए वीडियो के अंत में अब हम बात करेंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की। जीतन सहनी के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ चुकी है। क्या कुछ खुलासा हुआ है रवि जी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए उसमें पोस्टमार्टम 15-16 की रात में जिस तरह से मालूम चल रहा है जी कि जी वो बिल्कुल उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर बेरहमी दी के गई। साथ हत्या कर दी गई घर के अंदर, हम्म, तो वो उसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात है। तो वह जो आया उसमें 25-26 26 बार। 26 बार उनको स्टैप किया गया, उनको मारा गया, तो हम्म वो तेज हथियार से। तो हम्म वो निश्चित जब तक कि वह यह कंफर्म नहीं कर लिया अगला जो भी हम्म। अपराधी होगा हम्म, मारने वाला कि यह मौत के घाट हाँ, उतर अब नहीं गए ये बिल्कुल। हाँ तब तक उनको मारता रहा। हम्म। यह एस्टेब्लिश हो गया। उसके उनके बाद शरीर पर 26 निशान मिले हैं जो बिल्कुल इस बिल्कुल बात की गवाही दे रहे हैं। 26-26 26 निशान निशान बिल्कुल। मिले जी हैं कि जी मैंने जी। वो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक से दो बार वार नहीं हुआ है, 26 बार वार हुआ है जीतन सैनी पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह इतनी इतनी बात तो हम्म, पता चल ही जाती है कि कितनी बार आप पर अटैक हुआ, बिल्कुल किस किस बिल्कुल। जगह पर अटैक हुआ। तो हम्म यह 26 बार वो आपको मारा है धारदार तेज हथियार से, यह बात हम्म। एस्टेब्लिश हो गई है। और भी कई कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। यह हम्म। पुलिस उस ओर निश्चित रूप से उस बढ़ पर रही भी है, अब बढ़ रही बढ़ रही है। है। जी चलिए तो बड़ी बात आपने कह दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे भी हो गए हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो देखिए हम लोगों ने तफसील के साथ बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।